Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Welcome to the online lecture of Pakistan Studies from Global School System. And I am your teacher Muhammad Faiz Rasool Faiz. I hope you all are well and safe in your homes. I am here with you, a new lecture of Pakistan Studies, and the topic is Pakistan-Nepal relations. Today we will discuss about that. Okay, let's move on. Next page. First of all, we will discuss about importance of relation with other countries. Dear students, as you know, Pakistan always desires to have close and friendly relations with all the countries of the world. It is very important to have close relations and contact with other countries for establishment of worldwide peace and security. Okay, let's move on. Textual point of this question. First point, background of Pakistan-Nepal relations. पाकिस्तान-नेपाल ताल्लुकात का पस मंज़र हम डिस्कस करेंगे. एंड देन सेकेंड पॉइंट इज़ इंट्रोडक्शन ऑफ नेपाल. नेपाल का तारुफ आपके सामने पेश करेंगे. नेक्स्ट पॉइंट है माउंट एवरेस्ट. बुलंद तरीन जो चोटी है, इसकी लोकेशन के बारे में बात करेंगे कि ये कहाँ वाक़या है और यहाँ लोग जो है वो किस जोक दर जोक आते हैं, किस नज़रिए से आते हैं, इस पर बात करेंगे. एंड देन रिलीजन्स ऑफ नेपाल. नेपाल में कौन कौन से मज़ाहिब ज़्यादा हैं उस पर बात करेंगे. एंड थर्ड, सार्क हेड्स कॉन्फ्रेंस. सार्क ममालिक की जो कॉन्फ्रेंस हुई है, तीसरा इजलास हुआ है, उसके बारे में हम आज डिस्कस करेंगे. लेट्स मूव ऑन नेक्स्ट पेज. नेक्स्ट पॉइंट इज 11th सार्क कॉन्फ्रेंस. इसमें क्या डिस्कस हुआ, क्या बातचीत हुई, इस पर भी हम डिस्कस करेंगे. एंड सेकेंड लास्ट पॉइंट, डिफेंस कोऑपरेशन बिटवीन पाकिस्तान एंड नेपाल. पाकिस्तान और नेपाल के दरमियान दिफाई ताउन पर जो बातचीत हुई है उसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे. एंड देन कंक्लूजन, हासिल कलाम, जो कि पूरे इस सवाल का यानी कंप्लीट क्वेश्चन का जो हासिल कलाम है, कंक्लूजन है, वो एंड पे हम बयान करेंगे. ओके, लेट्स स्टार्ट. फर्स्ट रिसाइट औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम. बैकग्राउंड ऑफ पाकिस्तान नेपाल relations. As you can see on the screen of your mobile, पाकिस्तान और नेपाल जो ताल्लुकात हैं उसका पस मंज़र हम कुछ आपके सामने बयान करेंगे. आइए देखते हैं. Dear students, Pakistan and Nepal relations are the bilateral relations between the Federal Democratic Republic of Nepal and the Islamic Republic of Pakistan. Nepal and Pakistan established diplomatic relations on 29th March 1960. बेटा, पाकिस्तान के जो सफारती ताल्लुकात नेपाल के साथ शुरू हुए हैं, उनका स्टार्ट हुआ है और वो बहुत अच्छे तरीके से आगे डेवलपिंग सिचुएशन में गए हैं. वो हुए हैं 29 मार्च 1960 को. पाकिस्तान और नेपाल के दरमियान ये मामलात तय पाते हैं. इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान का वफाकी जमहूरिया नेपाल के साथ ताल्लुकात का आगाज़ होता है और बहुत खुशगवार अंदाज में ये आगाज़ होता है. राइट, लेट्स मूव ऑन. नेक्स्ट पॉइंट, इंट्रोडक्शन ऑफ नेपाल. एज यू कैन सी ऑन योर स्क्रीन कि आपको ये पूरा मैप नज़र आ रहा है. हम इसका थोड़ा सा तारुफ पेश करते हैं कि नेपाल जो है
वो किस जगह पर वाक़ई है और हमसे किस तरह के इसके ताल्लुकात हैं और इसकी क्या सिचुएशन बनती है, ये अपने हदूद अरबे के लिहाज से इसका क्या सिलसिला है। तो आइए देखते हैं। नेपाल इज़ ए माउंटेनस कंट्री। ये एक पहाड़ी मुल्क है। ओके बेटा। इट्स मेन सोर्स ऑफ इनकम इज टूरिज्म, राइट। इसका जो आमदन का जरिया है वो ज्यादातर सैरो सियाहत पर है और सयाह इस मुल्क में बहुत ज्यादा आते हैं। चूंकि ये मुल्क एक पहाड़ी मुल्क है, इसमें पहाड़ी सिलसिला है काफ़ी, जिस वजह से यहाँ पर बहुत से लोग बड़े शौक से सियाहत के लिए आते हैं। पीपल ऑफ मैनी कंट्रीज कम हेयर फॉर टूरिज्म, राइट। और काफ़ी गैप है, इंडिया के साथ इसकी सरहद बिल्कुल मुंसलिक है, जबकि हमसे ये थोड़ा दूर है, लेकिन हमसाया मुल्क हमारा बनता है। जैसे बांग्लादेश है, ऐसे ही नेपाल भी हमारा हमसाया मुल्क बनता है। ओके, लेट्स मूव ऑन नेक्स्ट पॉइंट, माउंट एवरेस्ट। एज यू नो, ये एक वो बुलंद तरीन पहाड़ी है, ये ऐसी बुलंद तरीन चोटी है इसकी कि इसको सयाह देखने के लिए एक अरसा दराज से यहाँ पर आते हैं और वहाँ पर आके मुकम्मल सैर व तफरी के हवाले से भी आते हैं और पहाड़ का इस पहाड़ी का विज़िट करने के लिए भी वो यहाँ पर आते हैं, जो कि वहाँ के लिए ये बड़ी खुशाइंद बात है। द वर्ल्ड्स हाइएस्ट माउंटेन पीक माउंट एवरेस्ट इज़ लोकेटेड इन नेपाल। कि ये पहाड़ी भी वहीं वाक़ई है, तो इसका बहुत ज़्यादा फ़ायदा माली हवाले से, इकोनॉमिकली इनको ये होता है कि जब सयाह यहाँ आते हैं तो वहाँ इकोनॉमिकली नेपाल की इकोनॉमी जो है वो डेफिनेटली डेवलप करती है, ऊपर जाती है, और उनके लिए जो कि ये बहुत अच्छी बात है। ओके, लेट्स मूव ऑन नेक्स्ट पॉइंट। आइए डिस्कस करते हैं कि नेपाल के अंदर मज़ाहिब कौन कौन से हैं, रिलीजन्स ऑफ नेपाल कौन कौन से हैं। तो बेटा, पिक्चर में आपको जैसा कि नज़र आ रहा है कि दो बड़े मज़हब हैं यहाँ पर, बुद्ध मत और हिंदू मत। बुद्ध मत और हिंदू मत। द मेजर रिलीजन्स इन नेपाल आर बुद्धिज्म एंड हिंदुइज्म। चूंकि हिंदुस्तान के बिल्कुल ये साथ है, बिल्कुल साथ है, तो वहाँ पर ऐसी ही आबादी जो है वो मौजूद है। बहरहाल इंडिया के साथ इनका बहुत अच्छा ताल्लुक अब नहीं है, पहले कुछ बेहतर था, लेकिन अब नेपाल इंडिया के साथ बहुत अच्छा ताल्लुक अब उसका नहीं रहा। बट पाकिस्तान के साथ जो है वो अच्छा ताल्लुक मौजूद है और आने वाले दिनों में मज़ीद अच्छे ताल्लुकात होते जा रहे हैं। ओके, लेट्स मूव ऑन नेक्स्ट पॉइंट, थर्ड सार्क हेड्स कॉन्फ्रेंस। सार्क ममालिक का तीसरा इजलास। आइए देखते हैं इस इजलास में क्या डिस्कस हुआ। द थर्ड सार्क हेड्स कॉन्फ्रेंस was held in 1987 in Kathmandu. The Kathmandu is the capital of Nepal. In this conference, it was decided for exclusion of India. The other 6 countries had the same idea and thinking, all agreed to combat the food crisis in the SAARC countries. बेटा, इसमें ये जो तीसरा इजलास हुआ, इसमें आपको मैं बताना चाहूँगा कि यहाँ पर जो इजलास की नुमाइंदगी की थी वो किसने की थी। तो बेटा, यहाँ पर जो पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करने के लिए जिस शख्सियत ने नुमाइंदगी की, उनका नाम मोहम्मद ख़ान जुनेजो है। पाकिस्तान वाज रिप्रेजेंटेड बाय मोहम्मद ख़ान जुनेजो,
राइट। और इसी इजलास में यह बात वाज़ेह हुई कि भारत के अलावा दीगर 6 ममालिक, यानी भारत के अलावा दीगर 6 ममालिक के दरमियान मुकम्मल जो है वो हम आहंगी पाई जाती थी, हम फिक्री पाई जाती थी, राइट। यानी एक ही सेम आइडियाज, सेम थिंकिंग उनके दरमियान मौजूद थी। और इसी कॉन्फ्रेंस में इस बात पर इत्तिफाक किया गया, मैं फिर बता दूं, भारत के अलावा बाकी जितने भी ममालिक थे उनमें ये बात तय पा गई और इस पर मुकम्मल इत्तिफाक किया गया। आल जो कंट्रीज़ हैं वो उस पर मुत्तफिक हुए। और बात क्या थी जिस पर वो मुत्तफिक हुए? आइए देखते हैं कि खुराक का जो बहरान है, राइट, फूड क्राइसिस जो हैं इस एरिए में, उस पर काबू पाने के लिए मुख्तलिफ इक़दामात, मुख्तलिफ मुआहिदाजात किए गए, जिसमें तमाम ममालिक के सरबराहान ने सिग्नेचर किए और उस पर इत्तिफाक हुआ। ओके जी, लेट्स मूव ऑन। 11th सार्क कॉन्फ्रेंस, सार्क का 11वां इजलास, यानी इन ममालिक का 11वां जो इजलास है, जो कि सेम प्लेस काठमांडू में ये ये काठमांडू में मुनक्किद हुआ। तो अब आइए देखते हैं कि इसमें किन बातों पर डिस्कस हुई। लेट्स मूव ऑन एक्सप्लेनेशन। द 11th सार्क conference was held in 2002 in Kathmandu. As you know, the Kathmandu is the capital of Nepal. In this conference, a resolution was passed for economic and social development, eradicating poverty, cooperation in health and environment. All the members especially discouraged terrorism. बेटा, इसमें, इस कॉन्फ्रेंस में, जो कि मैं आपको यहाँ आपके नॉलेज में थोड़ा इजाफा कर दिया जाए ताकि आप उसको ज़्यादा एक्सप्लेनेशन के साथ वाज़े कर सकें, कि ये जो 11वां इजलास है सार्क का, जो कि 4 जनवरी से 6 जनवरी तक काठमांडू में मुनक्किद हुआ, 4 जनवरी से 6 जनवरी तक सन 2002 में, राइट। इस इजलास के दौरान भारत और पाकिस्तान के ताल्लुकात जो हैं वो कशीदा थे, अच्छे नहीं थे, राइट। और सबसे बड़ी बात ये कि ड्यूरिंग दिस मीटिंग, ये जो 11वां इजलास है, इसमें ड्यूरिंग दिस मीटिंग प्रेसिडेंट परवेज मुशर्रफ, इसमें प्रेसिडेंट परवेज मुशर्रफ जो कि नुमाइंदगी की हैसियत से वहाँ पर मौजूद थे, उन्होंने बहुत ही अच्छा रवैया वहाँ पर इख्तियार किया और बड़े तरीके के साथ वहाँ मामलात को हैंडल किया। बेसिकली वजह पीछे क्या थी? क्योंकि इन दैट टाइम इंडियन ट्रूप्स वर गैदर्ड ऑन द बॉर्डर विद पाकिस्तान। पाकिस्तान के बॉर्डर पर वो उनकी जो फ़ौजें थीं वो जमा थी। तो इस इजलास के दौरान मिस्टर परवेज़ मुशर्रफ ने बहुत ही अच्छा रवैया इख्तियार किया, मुसालिहाना रवैया इख्तियार किया और इसको बड़े अच्छे तरीके से हैंडल किया। अब इस इजलास में जो मज़ीद बातें डिस्कस हुई वो ये हुई कि इक़्तिसादी तामुन, गुर्बत का ख़ात्मा, सेहत व माहौलियात में तामुन और इत्तलाआत तो नशरियात के हवाले से बातचीत, समाजी तरक्की और दहशतगर्दी को रोकने के लिए मुख्तलिफ करारदादें पास हुई, पेश की गईं, जिनको पास भी कर लिया गया। ठीक है, तो इन तमाम ममालिक ने इस पर सिग्नेचर किए कि हम हर हवाले से इनके साथ तामुन करेंगे। ओके जी, नेक्स्ट पॉइंट इज डिफेंस कोऑपरेशन बिटवीन पाकिस्तान एंड नेपाल। पाकिस्तान और नेपाल के दरमियान दिफाई तामुन। एज यू नो, इन रिसेंट ईयर्स, बहुत दूर नहीं, बिल्कुल करीब तरीन वक्त में, जो कि अभी इसको ज़्यादा देर नहीं हुई, बोथ कंट्रीज began developing military cooperation with Nepal
इंपोर्टिंग आर्म्स फ्रॉम पाकिस्तान। अब यहां पर आपको पता चल गया कि बिल्कुल करीब तरीन वक्त में यहां पर दोनों ममालिक के दरमियान बहुत अच्छे ताल्लुकात जहां चल रहे थे, उसके साथ साथ इस पर भी इत्तेफाक हुआ कि हमने डिफेंस जो मामलात हैं, यानी दिफाई मामलात हैं, उनके हवाले से भी आपस में कोऑपरेट करना है। सो नेपाल एंड पाकिस्तान इन दीज डेज वेरी गुड फ्रेंड और फ्रेंडली रिलेशन जो हैं वो आगे डेवलप हो रहे हैं। राइट, आगे बढ़ते हैं। कंक्लूजन, पाकिस्तान always desires to have close and friendly relations with all the countries of the world. It is very important to have close relation and contact with other countries for establishment of worldwide peace and security. ये आप क्या वो पैराग्राफ है जो कि आप अपने हर सवाल में हासिल कलाम के तौर पर लिखते हैं, और पाकिस्तान जो है वो हमेशा से, पाकिस्तान की ख्वाहिश रही है कि वो हर मुल्क के साथ अच्छे ताल्लुकात रखे और अच्छे मामलात आगे बढ़ाए। ठीक है, तो बेटा आइए देखते हैं कि आज का हमारा होमवर्क क्या है। क्वेश्चन हमारा ख़त्म हो चुका है और उसका आंसर आपने समझने की कोशिश की। लेट्स मूव ऑन होमवर्क डायरी। ओके बेटा, दिस क्वेश्चन इज़ टू बी मेमोराइज्ड कंप्लीटली। आपने इसको मुकम्मल याद करना है। एंड रिमेंबर टू राइट द हेडलाइंस ऑन द कॉपी। अपनी कॉपी पर आप इसकी हेडिंग्स को लिखकर प्रॉपर याद करेंगे, ताकि आपको जब हेडिंग्स याद होंगी तो आप सवाल को अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर सकते हैं। ओके बेटा, आज तक के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा। रिमेंबर मी इन योर प्रेयर्स एंड अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह।